Good morning, students. In previous class, we discussed about example number 10 and example number 11. इसके बाद में अपन उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज के। तो एक्सरसाइज 1.3 इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वैसे तो ये मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था कि आपको प्रूव करना है √5 इज इरेशनल। तो एक फिर से रिवाइज हो जाएगा आपका भी। तो प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले हम क्या एज्यूम करेंगे दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। बिकॉज हम इसको डायरेक्ट क्या नहीं कह सकते, रेशनल नहीं कह सकते कि करके देख लो इसका √5 निकालो सोल्व होता जाएगा। तो इस डायरेक्ट तो ये कह नहीं सकते। तो इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं लेट्स एज्यूम √5 is a rational number. If √5 is a rational number, then we can show in the form of p by q. अगर ये √5 रेशनल नंबर है तो हम इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन √5 is equal to a upon b, where A and B are co-primes. A and B are co-primes. Co-primes मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। एंड B is cannot be 0. B क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता B, क्योंकि B की वैल्यू 0 होगी तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया √5 is equal to A upon B. Now next step is cross multiply. When we cross multiply it, then we get √5b is equal to a. Next step, squaring on both side. आपको साथ साथ करते हुए चलना है क्योंकि ये पहले करवाया हुआ है आपको। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करते हैं, then we get √5b square and square of a. And what we get, 5b square is equal to a square. Then what is the value of a square? Value of a square is 5b square. देखो अब a स्क्वायर की वैल्यू 5b स्क्वायर है। वैसे तो मैंने तुम्हें समझाया हुआ है कि अगर ये b स्क्वायर की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 5 है, 5 से मल्टीप्लाई हो रखी है, मल्टीपल ऑफ 5 ही हुआ कि कोई भी नंबर है, कोई भी इंटीजर से b स्क्वायर जो किसका मल्टीपल है 5 का, देन वी इजीली डिवाइड दिस नंबर बाय 5। तो हम इस नंबर को 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं। भाई 5 से डिवाइड कर दो, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। और 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। लेकिन अगर किसी को ये नहीं होता, ये एज्यूम नहीं कर सकते, तो वो ट्राई भी कर सके देख सकता है कि मान लो b की वैल्यू ले ली हमने 3, देन b स्क्वायर इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर इज 9 एंड वैल्यू ऑफ 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 45 एंड 45 इज डिविजिबल बाई 5। 45 डिविजिबल होगा किससे, 5 से। सो वी कैन से द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, or we can say the value of a square is multiple of 5, so it can be divided by 5. So we denote a square is divisible by 5, और 5 क्या है, प्राइम नंबर है, और 5 प्राइम नंबर है। तो हमने थ्योरम पढ़ी थी 1/1.3, देन बाई थ्योरम 1.3 a is also divisible by 5. a is also divisible by 5. अब 5 किससे डिविजिबल होगा, a, क्योंकि हमने जो थ्योरम पढ़ी थी 1.3 वो भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। थ्योरम 1.3 अपने पास क्या थी कि अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर of any integer is divisible by any prime number,
देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई दिस प्राइम नंबर। अगर किसी भी इंटीजर्स का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। हमने इसको सोल्व कैसे किया था कि हमने कोई भी एक नंबर ले लिया था, जैसे हमने लिया था 14 का स्क्वायर ले लेते हैं। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। 196 इज डिविजिबल बाई 7। 196 डिविजिबल बाई 7, देन 14 इज आल्सो डिविजिबल बाई 7। तो 14 भी किससे डिविजिबल होगा 7 से डिवाइड होगा। तो हमने कहा कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देन बाई थ्योरम 1.3 a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो a भी 5 से डिवाइड होगा। अब हर किसी में तो 5 का डिवाइड जा नहीं सकता। 5 का डिवाइड जाएगा किस में जो 5 का मल्टीपल होगा। भाई 5 का डिवाइड किस किस में जा सकता है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 सो ऑन चलते जाओ। यानी जो 5 के मल्टीपल होंगे सिर्फ उन्हीं में तो डिवाइड जा सकता है, और किसी में तो डिवाइड पॉसिबल है नहीं। भाई इसके अलावा क्या इसके बीच में जैसे मान लो 4 आ गया, 7 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया, क्या इनमें डिवाइड जा सकता है 5 का? नहीं जा सकता। 5 का डिवाइड किस में होगा जो 5 के मल्टीपल होंगे। इट मीन्स यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आती है कि 5 का डिवाइड किस जो वैल्यू ऑफ ए होगी, हमने कहा a इज डिविजिबल बाई 5, देन इसका मतलब जो a की वैल्यू होगी वो मल्टीपल ऑफ 5 होगी। देन a इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 5, कंफर्म है, तभी ये 5 से क्या होगा डिविजिबल होगा। अब कितने टाइम मल्टीपल है ये तो हमें पता नहीं, तो हमने इसको क्या कर लिया एज्यूम कर लिया। a इज इक्वल टू 5c वेयर c इज एन इंटीजर। c क्या है एक इंटीजर है, c की कोई भी वैल्यू हो सकती है भाई, 1 टाइम मल्टीपल हो, 2 टाइम हो, 3 टाइम हो, 4, 5, 6 कोई भी टाइम हो सकता। फिर क्या करना है स्क्वायर करना है। फिर से इसको तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। अगेन squaring on both side, then we get a square is equal to 25 c square, equation number second. From equation first and second, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट में भी जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर की है, इक्वेशन सेकंड में भी जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर की है। तो अगर दोनों ही वैल्यू ए स्क्वायर की है तो ये आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी। तो हमने कहा 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। 5 से 5 1 टाइम, 5 से 25 5 टाइम, एंड 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। इस बार क्या हुआ कि जो वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर है वो 5c स्क्वायर है, यानी बी स्क्वायर की जो वैल्यू किसका मल्टीपल है 5c स्क्वायर का। 5 का मल्टीपल है तो 5 से डिवाइड भी हो सकता है। जो चीज अगर किसी से मल्टीप्लाई है तो किसी से डिवाइड भी हो सकती है। तो बी स्क्वायर जो है वो डिविजिबल होगा 5 से। सो बी स्क्वायर इज divisible by 5, then by theorem 1.3 b is also divisible by 5। अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है और 5 एक प्राइम नंबर है देन b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ये क्या हो गया आप देखो भाई a भी 5 से डिविजिबल हो गया, a इज डिविजिबल 5, b भी 5 से डिविजिबल हो गया। और हमने जो स्टार्टिंग में एज्यूम किया था वो क्या एज्यूम किया था a एंड b आर को प्राइम्स, कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, कोई सेम नंबर से डिवाइड हो ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ तो a भी 5 से डिवाइड हो रहा है, b भी 5 से डिवाइड हो रहा है। सो a एंड b बोथ आर
divisible by 5 and it is contradiction of our assumption, then our assumption is wrong. Therefore, √5 is irrational. और यही क्या करना था, प्रूव करना था। तो हमने क्या कहा कि ए और बी दोनों ही 5 से डिविजिबल हो गए, तो ये अपने अजम्पशन का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, और कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, और अजम्पशन ही रॉन्ग हो गया था। अजम्पशन क्या किया था हमने कि √5 रेशनल है, तो रॉन्ग होने की वजह से ये क्या होगा, √5 इज इरेशनल। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका एग्जाम्पल नंबर 10 का एज इट इज है, एक बार आपको ट्राई करना है, अगर आपसे नहीं होता तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।